नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे कमेंट्स में सजेशंस आ रही हैं आपकी तरफ से, वैसे वैसे टॉपिक्स उठा रहे हैं। लास्ट आई सॉ देयर वाज अ कमेंट ऑन टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग फैटी लिवर डिजीज। दोस्तों, आज बात करेंगे क्या होता है फैटी लिवर, क्यों होता है, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, उसको डायग्नोज कैसे करें और पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। दोस्तों, क्या होता है फैटी लिवर डिजीज, आइए बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, सिंपल है लेकिन बहुत कॉमन डिजीज है और इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज नॉलेज इज प्रिवेंशन। आइए दोस्तों बात करेंगे बहुत ही सिंपल सरल भाषा में क्या होता है फैटी लिवर डिजीज, उसकी बेसिक्स की बात करेंगे, कैसे पहचान करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑलमोस्ट जैसे जैसे हम डिस्कशन आगे करेंगे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड पर्सन इज कैरिंग अ फैटी लिवर। आइए समझते हैं क्या होता है फैटी लिवर। बेसिकली दोस्तों, जब रहता है कि इंक्रीज्ड फैट डिपोजिशन हो जाता है फैट लिवर में, उसे हम फैटी लिवर बोलते हैं। यानी कि जो इंक्रीज्ड बिल्डअप हो जाता है फैट का इन लिवर, उसको फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, या मेडिकल टर्म्स में हम उसको हेपेटिक स्टेटोसिस बोलते हैं। क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं समझते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए रिस्क फैक्टर्स समझने बहुत जरूरी है, उसके साथ हम कोड रिलेट करेंगे। मेन 3 रिस्क फैक्टर्स उभर के आते हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ओबेसिटी, मोटापा, क्योंकि जितना मसल मास बॉडी पे रहेगा उतना ही मसल मास फैटी लिवर पे भी रहेगा, जिस वजह से फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो कॉमन हम डायबिटीज के शुगर के पेशेंट्स देखते हैं। शुगर अगर कंट्रोल से बाहर रह रही है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उस वजह से भी फैटी लिवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। और थर्डली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, कारण जो है वो रहता है दोस्तों एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। दारू पीने से लिवर खराब होता है। बचपन में आई रिमेम्बर अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग था, दारू पीने से लिवर खराब होता है। लेकिन अब जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में आए हैं तो वाकई में दारू पीने से लिवर फैटी हो जाता है। और एक्सेसिव अगर लेते हैं कंजम्पशन तो लीवर पे असर करता है दोस्तों। इस वजह से ये 3 मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। और सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों फटीग, थकावट महसूस करता है पेशेंट, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन रहती है, यानी अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन राइट साइड में जहां लिवर रहता है वहां हैवीनेस महसूस करता है पेशेंट को, खुद महसूस होता है, और तीखा दर्द, पेन शुरू हो जाती है वहां होने। उसके अलावा बेली में स्वेलिंग रहती है, पेट में सूजन आ जाती है, जो ब्लड वेसल्स हैं स्किन के नीचे वो उभर के दिखनी शुरू हो जाती हैं, स्वेलिंग जैसे होते हैं ना ब्लड वेसल्स में। देन दोस्तों हथेलियां कई बार रेड कलर में आने शुरू हो जाती हैं और ऑल ओवर द स्किन इट येलो टिंच में आ जाता है, और आईज में भी पीलापन आना शुरू हो जाता है। जो सीवियर केसेस रहते हैं फैटी लिवर के, लाइक फॉर एग्जांपल विच चेंजेस इनटू जॉन्डिस फॉर्म। ये सिंपल साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। आइए देखते दोस्तों, ये जो फैटी लिवर डिजीज रहता है, बेसिकली बेसिक नॉलेज लें तो 2 तरह के हैं, क्योंकि दारू पीने से लिवर फैटी होता है, लेकिन फैटी लिवर डिजीज उनमें भी हो सकता है जो दारू नहीं पीते। वहां बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब इसमें सिंपल फैटी लिवर रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, नदर्न पार्ट में स्पेशली द पंजाबीज, बिकॉज हम सबका खाना पीना शुरू से बचपन से ऐसा है, परांठे हैं, मक्खन है, मलाई है, भटूरे हैं, पूड़ियाँ हैं, जितना डीप फ्राइड फैटी फूड खा रहे हैं, अब मैंने बोला जैसे एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन इज कैरिंग अ फैटी लिवर। ये है सिंपल फैटी लिवर, नॉट अ सीरियस इशू, बट इफ नॉट कंट्रोल्ड इट विल चेंज इनटू नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, NASH। दोस्तों, ये इसके साइन सिम्टम्स समझिए, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी अगर यहाँ कंट्रोल नहीं किया तो। फॉर एग्जांपल, जो सिंपल फैटी लिवर डिजीज है उसको अगर कंट्रोल नहीं किया, डाइटरी कंट्रोल नहीं किया, तो 20% ऑफ पेशेंट्स टेंड टू शिफ्ट टू NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। इसमें क्या रहता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिवर में और सीरियस प्रॉब्लम्स में चेंज हो जाता है दोस्तों अगर कंट्रोल नहीं किया। इट चेंजेस इनटू फाइब्रोसिस एंड लिवर सिरोसिस, विच इज अ सीरियस इशू। लिवर सिरोसिस में दोस्तों स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है लिवर के अंदर। और दूसरा जो है अल्कोहलिक रिलेटेड जो है फैटी लिवर डिजीज, उसमें क्या रहता है,
पहले तो समझिए इट इज़ प्रिवेंटेबल, उसे हम बचाव कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। क्यों? दारू पीना छोड़ दें, कम कर दें तो लिवर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अगर नहीं किया तो इट विल चेंज इनटू, वो बढ़ जाएगा, एनलार्ज लिवर हो जाएगा। एनलार्ज लिवर अगर नहीं कंट्रोल किया, अगेन दारू पीनी चालू रखी, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं की, देन इट विल चेंज इनटू अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, विच इज अगेन डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में दोस्तों इन्फ्लामेशन रहता है लिवर में, और विच कैन कॉज फीवर, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग्स, और उसमें दर्द रहता है एंड कैन लीड टू जॉन्डिस। ये सिम्टम्स रहते हैं इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अगर यहाँ भी कंट्रोल नहीं किया, इट विल चेंज टू अल्कोहलिक सिरोसिस, विच इज अ सीरियस इशू। सेम सिम्टम्स रहते हैं। उसके अलावा दोस्तों बेली में, यानी कि पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, फ्लूइड जिसे बोलते हैं, फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है बेली पार्ट में। एंड देन देयर इज जो लिवर है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है एट एनी टाइम। एंड सीरियस केसेस में इट कैन लीड टू लिवर फेलियर एज वेल, विच इज वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों ये जो फैटी लिवर डिजीज है, इसे हम डायग्नोज कैसे करें? एक तो सिंपल सिम्टम्स, एक तो कॉमन सिम्टम्स जल्दी आते नहीं हैं, जब आने शुरू होते हैं तो वर्स्ट पार्ट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू बिगिन। फिजिकल एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट पार्ट, हाउ टू डायग्नोज। सेकेंडली दोस्तों ब्लड टेस्ट रहते हैं, जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। उसमें SGOT, SGPT आर द मेन टेस्ट। वो अगर बिगड़े हों तो उससे आइडिया हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। देन अल्ट्रासोनोग्राफी है, सिंपल पता लगता है कि फैटी लिवर है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो CT स्कैन्स एंड MRIs हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि लिवर में कितना डैमेज हो चुका है। फैटी लिवर कितने ग्रेड्स 1, 2, 3 एंड ऑल डिटेल्स हैं। वी नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स, बेसिक जानकारी जरूरी थी इसलिए। और जो अगर NaSH के केसेस में बिगड़े हुए हैं तो वहाँ लिवर बायोप्सी के लिए हम पेशेंट भेज देते हैं। देन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों। उसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट मैनेज करना है हमने, यू हैव टू लूज वेट। ओबेसिटी खत्म कीजिए, वेट को लूज करना है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस खुद पे लगाइए। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल रखने हैं, कम रखने हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में ये सब चीजें आएंगी। देन बी काइंड टू योर लिवर। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूरी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक एंड सिंपल एक्सरसाइज इज अ मस्ट। फिजिकल एक्टिविटी रखनी जरूरी है दोस्तों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विट ड्रिंकिंग। दारू पीना छोड़ना पड़ेगा अगर लीवर बचाना है तो। आइए दोस्तों, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। होम्योपैथी में बहुत ही कारगर, बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं जो कि इसको रिवर्स प्रोसेस में डालेंगी, फैटी लिवर को नॉर्मल लेके आएंगी। ऑफ कोर्स डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड ये जो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इन्हें अपनाना पड़ेगा, और साथ में ऑफ कोर्स जो मेडिसिन हैं वो अपना काम करेंगे। टॉप की 3 बहुत ही कारगर दवाएं और टॉप के 3 बहुत ही कारगर मदर टिंक्चर्स जो कि होम्योपैथी ने हमें दिए हैं। सबसे पहले सबसे फॉरमोस्ट देखिए दोस्तों, मदर टिंक्चर्स में बात करेंगे। वी हैव ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों चैलिडोनियम क्यू। चैलिडोनियम मदर टिंक्चर क्यू फॉर्म में लेंगे हम। बहुत ही महत्वपूर्ण दवा दोस्तों, जो कि जैसे लिवर के लिए ही स्पेशली बनी है। सेकंड इज कार्डस मैरियानस, वो भी क्यू फॉर्म में मदर टिंक्चर। एंड थर्ड इज सियानाथस क्यू, दैट इज अनदर बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी स्पेशली मेड फॉर द लिवर। ये तीनों बेहतरीन दवाएं हैं दोस्तों जो कि लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं। जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन इन द लिवर रीजन, स्प्लीन भी बढ़ जाता है, एनलार्ज हो जाते हैं इन सीवियर केसेस, वहाँ भी ख्याल रखती हैं। सियानाथस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन। ये तीनों मेडिसिन हम इकट्ठे कंबाइन करके एक सिंगल बॉटल में डाल सकते हैं दोस्तों। 100 ml बॉटल लीजिए और 30 ml ऑफ ईच, कुल मिला के 90 ml हो गया तीनों का। उसको अच्छे से बंद करके शेक कीजिए 4-5 बार और बहुत ही महत्वपूर्ण मदर टिंक्चर कॉम्बिनेशन तैयार। डोजेज समझ लीजिए दोस्तों, इसके 10 ड्रॉप्स लेने हैं, 1/4 गिलास गुनगुना पानी, प्रेफरेबली TDS दिन में 3 बार, और अगेन प्रेफरेबली बिफोर मील्स। खाना खाने से आधे घंटे पहले शुरू कीजिए और लीजिए 10-10 बूंदे दिन में 3 बार। बहुत ही महत्वपूर्ण मदर टिंक्चर कॉम्बिनेशन दोस्तों। और इसके अलावा डाइल्यूशंस में भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन आती हैं होम्योपैथी में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। बहुत इसका वास्ट है दोस्तों स्फीयर ऑफ एक्शन, बट जहां लिवर का मामला है लाइकोपोडियम स्टैंड्स फर्स्ट। लाइकोपोडियम 200 के हम 2 ड्रॉप्स लेंगे दिन में 2 बार, 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 ड्रॉप्स शाम को।
डायरेक्ट टंग में भी ले सकते हैं या 1 टीस्पून फुल ऑफ वाटर, उसमें 2-2 बूंदे दिन में 2 बार, लाइकोपोडियम 200। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज वन ऑफ माई फेवरेट रेमेडीज, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका लेंगे दोस्तों 30 पोटेंसी में, 2 ड्रॉप्स दिन में 1 बार सफिशिएंट है, वो भी इवनिंग टाइम में, शाम के समय में ले लीजिए बिफोर मील्स। नक्स वोमिका 30 once a day, just 2 drops. And third, another very important remedy specially made for the liver, natfos दोस्तों, natrium phosphoricum। ये हम 6x टैबलेट्स, रेडीमेड टैबलेट्स आती हैं, 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार ऐसी हम च्यू करके खा सकते हैं। लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका एंड नैटफोस 6x, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन दोस्तों। और इसके साथ अगर मदर टिंचर कॉम्बिनेशन शुरू करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा एंड वी कैन गेट द टेस्ट डन आफ्टर अ मंथ और सो, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा दोस्तों और आपका लिवर फैटी लिवर से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ख्याल रखिए अपने लिवर का दोस्तों, बहुत बेहतरीन ऑर्गन है, हमें वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, इतनी ब्लेसिंग्स है प्रभु की, ख्याल रखना जरूरी है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, दारू पे क्विट ड्रिंकिंग एंड ऑफ कोर्स दिस मेडिसिन्स। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यू कैन ऑलवेज शेयर दिस, नॉलेज इज प्रिवेंशन, जितना स्प्रेड करें उतनी बढ़ती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगता है, एनी पर्टिकुलर डिजीज, कोई पर्टिकुलर सिम्टम, वी कैन ऑलवेज टेक अप दैट एट अ लेटर स्टेज। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ दोस्तों एंड गॉड ब्लेस।